हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मात्रक पद्धतियाँ, जो कि क्लास 11th भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है मात्रक मापन तथा विमा, उसका एक टॉपिक है मात्रक पद्धतियाँ, जिन्हें जनरली मापन पद्धतियाँ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मात्रक पद्धतियाँ होती क्या है। टोटल हमारे पास में दो प्रकार के मात्रक होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। अगर उन मात्रकों में से कुछ मात्रक हम ले लें और उनका एक समुच्चय बना लें, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों को मिला के एक संपूर्ण समुच्चय बना लें, उसी को हम कहते हैं मात्रक पद्धति। तो मात्रक पद्धति क्या है? मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को हम क्या कहते हैं? मात्रक पद्धति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, हमारे पास में कुल 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। अगर उनमें से मैंने 3 मूल मात्रक ले लिए, कौन कौन से? एक ले लिया लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का ले लिया मैंने क्या? किलोग्राम, और समय का मैंने ले लिया सेकंड। तो देखो एक मात्रक पद्धति बन गई क्या? MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो मात्रक पद्धति ऐसे ही बनाई जाती है, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक को एक समुच्चय बना दिया जाता है और उन्हीं समुच्चय के आधार पर ही हम क्या करते हैं? मात्रकों को मापते हैं। तो जनरली 4 प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ होती हैं, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। पहली है आपकी MKS, दूसरी है CGS और तीसरी है FPS मात्रक पद्धति, और चौथी हो जाएगी हमारी SI मात्रक पद्धति। तो टोटल 4 मात्रक पद्धतियाँ हैं, MKS, CGS, FPS और SI। अब बात कर लेते हैं कि MKS का नाम MKS क्यों पड़ा। अभी मैंने कहा है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों का एक संपूर्ण समुच्चय बनाना है, तो इन तीनों पद्धतियों में केवल मूल मात्रक ही लिए गए हैं। इन तीनों मात्रक पद्धतियों में केवल मूल मात्रक ही लिए गए हैं। देख लो आप, M जो पहला वर्ड है यहाँ, M, C और F, ये लंबाई के लिए पहली चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा जो वर्ड है K, G और P, ये है द्रव्यमान के लिए। और तीसरा जो है S, 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 ये है समय के लिए। अब ये कैसा बनाया गया? M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में लिया जाता है, MKS मात्रक पद्धति कहलाती है। ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में लिया जाता है, क्या कहलाएगी? CGS मात्रक पद्धति। तीस हो जाएगी ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को तो लिया जाएगा फुट में और द्रव्यमान को लिया जाएगा पाउंड में और समय को लिया जाएगा सेकंड में। सेकंड कॉमन इन सब में है ना, टाइम सब में सेकंड आ रहे हैं। इसमें ले रहे हैं लंबाई को मीटर में, इसमें सेंटीमीटर में, इसमें फुट में, इसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसमें ग्राम में, इसमें पाउंड में। क्लियर है? लास्ट आती है SI मात्रक पद्धति। ये सभी मात्रक पद्धतियाँ अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से चलती थी। फिर जो मापतोल ब्यूरो है, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो, उसने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक ऐसी मात्रक पद्धति बनाई जो ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज है उन सब के अंदर क्या हो? मान्य हो, लागू हो। तो उसको हम बोलते हैं SI मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। क्या बोलेंगे इसको? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ऐसी मात्रक पद्धति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, सभी राष्ट्रों में है ना, सभी कंट्रीज में जो मान्य है, तो उसको हम बोलते हैं SI मात्रक पद्धति। क्लियर है? अब आता है SI मात्रक पद्धति क्यों बनाई गई, ये कहाँ से आई है? सबसे इम्पोर्टेंट जो मात्रक पद्धति है वो SI मात्रक पद्धति है। सबसे इम्पोर्टेंट मात्रक पद्धति कौन सी है? SI मात्रक पद्धति। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, इसको सभी कंट्रीज में मान्यता दी गई है, सभी कंट्रीज में लागू है। दूसरी चीज़, इसमें हमारे जितने भी वो 7 मूल मात्रक थे वो इसी में रखे गए हैं और इसमें 2 पूरक मात्रक भी रखे गए हैं। 7 मूल मात्रक हमने पढ़े हैं, वो सातों के सातों मूल मात्रक इसी मात्रक पद्धति में रखे गए और साथ में 2 पूरक मात्रक वो रखे गए। वो 2 पूरक मात्रक कोणों के लिए है। एक तो है समतल कोण के लिए, एक जो मात्रक है वो समतल कोण के लिए, और दूसरा मात्रक है वो है ठोस कोण के लिए। क्लियर है यहाँ तक? एक मात्रक तो रखा गया है समतल कोण के लिए और दूसरा रखा गया ठोस कोण के लिए, मतलब कोणों को मापन के लिए 2 मात्रक वो रखे गए जिन्हें बोला गया है पूरक मात्रक। और 7 मूल मात्रक हमें पता ही है,
समतल कोण के लिए जो मात्रक होता है वो होता है क्या, डिग्री या रेडियन। तो जरा नहीं हम रेडियन में लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया रेडियन में। और ठोस कोण के लिए जो लेते हैं वो लेते हैं स्टेरेडियन, ठीक है बच्चों। ठोस कोण के लिए जो मात्रक है वो क्या लेते हैं, स्टेरेडियन, और समतल कोण के लिए क्या लेंगे, रेडियन, ठीक है ना। इन दोनों की परिभाषाएं नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, सिंपल सी परिभाषा है, कोई ज़्यादा नहीं, फॉर्मूला भी याद रखना है इनका, और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं इनके ऊपर वो भी जनरली हमें ध्यान रखना है। रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है वो भी हम सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे कोणों को लेके। लेकिन थोड़ा सा एक बार यहाँ बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो हमने बनाई जिसमें 7 मूल मात्रक है, ये रियल में आई कहाँ से है। जो हमारी एमकेएस पद्धति है, एमकेएस, उसी का संशोधित रूप है ये, उसी का बच्चों ये क्या है, संशोधित रूप। संशोधित का मतलब उसी को शॉर्ट में लिखा गया है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा ही मात्रक जो पद्धति है, बड़ा ध्यान रखना, एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। जैसे बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब ये न्यूटन आया कहाँ से है उसको समझते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ऐसा ही मात्रक पद्धति आराम से समझ में आएगी। तो चलो देखो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ और यहाँ समझते हैं सर बल बराबर क्या होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बेटा देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सर बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब सर बल का मात्रक तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। फिर आपने न्यूटन को क्या बोला, क्यों बोला आपने, तो अभी मैंने यही कहा है कि ये जो मात्रक है ये तो है एमकेएस में, देख लो आप, लंबाई मीटर में है, द्रव्यमान किलोग्राम में है और समय सेकंड में है। लेकिन इसको संशोधित करके इसको क्या बोला गया, न्यूटन। इसको क्या बोला गया, न्यूटन बोला गया है। यही आपकी क्या है, एसआई पद्धति या एसआई मात्रक हो गया, जो कि एसआई पद्धति के अंदर आता है। तो बेटा ध्यान रखना, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम बोलते हैं। इसका मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि एमकेएस मात्रक पद्धति अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एमकेएस मात्रक पद्धति का ही संशोधित रूप है, ठीक है ना, एक्सटेंड फॉर्म है, उसको चेंज करके बनाया गया है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में जो 2 मूल मात्रक रखे, आपके 2 पूरक मात्रक रखे गए हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ये किस किस के लिए हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं और इनके फॉर्मूले क्या हैं और इनके न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।